हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 15। खुराना मेंशन। वाड़ी और देव दादी से इजाज़त लेकर मेंशन से निकल जाते हैं और कार में बैठकर एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट के आगे उनकी कार रुकती है। ये एक लग्जरी होटल था जो देव का ही था। वाड़ी कंफ्यूज होकर देव को देखकर कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं अभी? देव वाड़ी को अपने करीब कर उसके होठों पर एक लाइट किस करके कहता है, एक सरप्राइज है। ये बोल वो उसे होटल के अंदर लेकर चला जाता है। होटल के अंदर मैनेजर भाग के आके देव को गिफ्ट करता है और उन दोनों को एक वीआईपी एरिया के बहुत ही लग्जरी रूम के आगे आकर के बोलता है, सर वो अंदर हैं। देव हाँ में सर हिला के जाने के लिए कहता है। वाड़ी देव के साथ उस कमरे में अंदर जाती है और सामने देख उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो भागकर सामने खड़ी सुप्रिया जी के गले लगकर रोने लगती है। सुप्रिया जी भी उसे देख भावुक हो गई थी। वहीं राहुल भी वाड़ी को देख अपने दिल में एक दर्द महसूस कर रहा था। देव भी राहुल के एक्सप्रेशन को देख उसके अंदर के एहसासों को समझ गया था और उसे कहीं न कहीं थोड़ी जलन भी हो रही थी। वाड़ी सुप्रिया जी से अलग होती है और रुआसी आवाज में कहती है, आप कैसी हैं माँ? सुप्रिया जी भी रुआसी आवाज में कहती हैं, तू कैसी है बेटी? सब ठीक है ना? और तू देव के साथ? तभी वाड़ी पीछे मुड़ देव को अपने पास बुलाकर कहती है, हाँ माँ, हमारे और देव के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। देव भी आगे आकर सुप्रिया जी के पास आता है और आशीर्वाद लेकर कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, मैं वाड़ी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। वाड़ी ने फिर राहुल को देखा और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। देव देख जलन में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वाड़ी राहुल के गले लग उसे कहती है, कैसे हो राहुल? मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना? राहुल, जो वाड़ी और देव के बीच सब ठीक होने की बात सुन अपना टूटा दिल संभाल रहा था, वो होश में आके एक फेक स्माइल के साथ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है वाड़ी, हम खुश हैं कि तुम खुश हो, हमारे लिए ये ही बहुत है। कुछ देर वो सब एक ही बातें करते हैं, फिर लंच कर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वाड़ी आज बहुत खुश थी। उसने देव के सीने पर अपना सर रखा और खुशी से कहा, थैंक यू सो मच देव। देव ने वाड़ी को देखा और उसे वाड़ी का राहुल को गले से लगाना याद आ गया। देव ने वाड़ी को झटके से अपनी गोद में बिठाया और उसे पेशेंटली किस करने लगा। वाड़ी देव के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने लगी। देव ने वाड़ी के हाथों को पकड़ा और उसके होठों पर बाइट कर लिया। वाड़ी घूरते हुए देव को देख रही थी। देव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के वाड़ी को देखते हुए कहा, तुम्हारी पनिशमेंट अभी खत्म नहीं हुई बीबी। और इसी के साथ कार देव के बिला आकर रुक गई। देव की बातें सुन वाड़ी बहुत कंफ्यूज से देव को देख रही थी। देव वाड़ी का हाथ पकड़ उसे कार से निकाल कर अपने कंधे पर उठा लेता है। वाड़ी चिल्ला के देव को छोड़ने के लिए बोलती है, पर देव अपनी जलन में वाड़ी की कोई बात नहीं सुन रहा था। देव वाड़ी को कमरे में ले जाकर बेड पर पटक देता है।
वाड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देव को देख रही थी। देव अपनी शर्ट झटके से फाड़कर वाड़ी के ऊपर आ जाता है। वाड़ी देव को कुछ कहने ही वाली होती है, पर वाड़ी कुछ बोल पाती उससे पहले ही देव वाड़ी को पैशनेटली किस करने लगता है। वाड़ी देव से दूर होने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। देव वाड़ी के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर ऊपर कर देता है और अपने दूसरे हाथ को वाड़ी के उभारों पर रख उन्हें दबाने लगता है, जिससे वाड़ी की हल्की सी आह निकल जाती है। देव ने अब वाड़ी की साड़ी भी शरीर से अलग कर दी थी और वाड़ी के बचे हुए कपड़ों को भी फाड़ करके उसे अलग कर देता है। वाड़ी देव को देख घबराई आंखों से कहती है, देव आप ये क्या कर रहे हैं? वाड़ी की आह निकल जाती है। वाड़ी कुछ और कह पाती उससे पहले ही उसकी एक चीख उस कमरे में गूंजने लगती है। देव वाड़ी के उभारों को शक कर रहा था और वाड़ी के दोनों पैरों को खोलकर उसके अंदर समाहित हो जाता है, जिसके साथ उन दोनों की सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगती है। वाड़ी की आह से देव को और वाइल्ड बना रही थी। देव वाड़ी के शरीर को पूरी तरह से तोड़ चुका था। वाड़ी का चेहरा थका हुआ था और दर्द में लग रहा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। देव वाड़ी को अपने सीने से लगा उसके माथे पर किस कर मन में कहता है, माफ़ करना बीबी, लेकिन अगर तुम किसी और के करीब जाओगी तो तुम्हें देव खुराना की यह पनिशमेंट तो झेलनी ही पड़ेगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम पर किसी की नज़र भी पड़े। तुम्हारे करीब आने की तो बहुत दूर की बात है। फिर वह अपनी आँख को बंद कर अपने गुस्से को काबू करके कहता है, बीबी तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी देव खुराना की, और मैं तुम्हें किसी को हाथ तो क्या किसी की नज़र भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। सुबह का वक्त वाड़ी की आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो उठने की कोशिश करती है, पर एक दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। वाड़ी के मुंह से दर्द की वजह से एक आह निकल जाती है। देव की आंखें भी वाड़ी की आवाज़ से खुल जाती है और वो वाड़ी को संभालने के लिए उसे पकड़कर बैठाने की कोशिश करता है। वाड़ी को जब देव के हाथों का एहसास अपने शरीर पर होता है, वो डर से देव से दूर होने लगती है। देव ये देखकर हैरानी से वाड़ी को देखता है। वाड़ी डरते हुए चादर को अपने आप से लिपटा लेती है। देव वाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, बीबी क्या हुआ? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मेरे पास आओ अभी। वाड़ी लड़खड़ाते कदमों से बेड से उठ पीछे होते हुए भरे गले से कहती है, नहीं, हमें आपसे डर लग रहा है, आपके इस प्यार से डर लग रहा है। प्लीज हमसे दूर रहिए आप। देव बेड से उठ वाड़ी को प्यार से समझाते हुए कहता है, बीबी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं रात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया तुम्हें किसी और के करीब देख के, पर अब कभी ऐसा नहीं होगा, यकीन करो मेरा। वाड़ी रोते हुए पीछे होते हुए कहती है, नहीं, आप हमसे दूर रहिए। हमने कहा ना, हमें डर लग रहा है आपसे, प्लीज हमारे करीब मत आइए। देव वाड़ी को रोता देख अपनी मुट्ठी कस लेता है। देव जैसे ही वाड़ी को समझाने के लिए आगे बढ़ता है, वो देखता है वाड़ी बेहोश होकर गिरने लगती है। देव भागकर वाड़ी को पकड़ अपने करीब करता है और उसे बाहों में लेकर बेड पर लेटा उसके गालों को थपथपाते हुए
बेचैनी और फिक्र से कहता है, बीबी क्या हुआ तुम्हें, उठो, वेकअप बीबी, वेकअप। देव जल्दी से वाड़ी को कपड़े पहनाने लगता है। वो वाड़ी के शरीर को देखता है जिस पर बहुत ज़्यादा काटने और नोचने के निशान थे। ये सब देख उसे एहसास होता है कि वो कल रात अपनी जलन में जानवर बन गया था। देव को अपने ऊपर आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़ती है तब जाके उसे पता चलता है कि वाड़ी ने कल रात कितना दर्द सहा है। बेड की एक साइड पूरे ब्लड से सनी हुई थी। रात उसे इतना भी होश नहीं था कि वो किस हैवानियत तक चला गया था। सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तो जल्दी से बेड शीट को हटा डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आती है। ये डॉक्टर देव की मॉम की बेस्ट फ्रेंड और फैमिली डॉक्टर भी थी। डॉक्टर सविता रहेजा देव के पास आती हैं और बिना किसी देरी के पूछती हैं, पेशेंट कहाँ है। देव बिना सविता जी की तरफ देखे अपने रूम की तरफ इशारा कर देता है। सविता जी भी रूम के अंदर चली जाती हैं। करीबन 20 मिनट के बाद सविता जी बाहर आती हैं। देव सविता जी से पूछते हुए कहता है, आंटी बीबी कैसी है, वो अब ठीक है ना। सविता जी देव को गुस्से में देख के कहती हैं, बीबी तुमने उसे अपनी बीबी समझा भी है देव, जानते भी हो तुमने कितना दर्द पहुंचाया है उसे। उसके बजाय ना कितनी डैमेज हो सकती थी, उसने कितना ब्लड लॉस कर दिया है। वो इस समय बहुत वीक है, मेंटली और फिजिकली हो सके तो 2 हफ्ते तक एंटीमेट होने के बारे में सोचना भी मत। अगर आगे कभी तुमने इस तरह का व्यवहार दोबारा किया तो वाड़ी शायद कभी माँ नहीं बन सकती, समझे। देव तो ये सब सुन बस एक मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है। उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वो अपनी तरफ से कुछ बोल पाए। सविता जी आगे कहती हैं, मैंने वाड़ी को इंजेक्शन दे दिया है और दवाइयाँ भी लिख दी है। हो सके तो उसे थोड़ा खुश रखना ताकि वो जल्दी से रिकवर हो पाए। ये बोल सविता जी बिला से निकल जाती हैं। देव अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। वो चिल्लाते हुए रोने लगता है, यह क्या कर दिया मैंने अपनी जलन में। जो हुआ उसमें बीबी की कोई गलती भी नहीं थी। मुझसे ऐसा कैसे हो गया। जिसकी आंखों में मैं आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता, आज वो मेरी वजह से इतने दर्द में है कि उसे मुझसे डर लग रहा है। ये सब बोल देव एक जोर से मुक्का सामने रखे कांच के टेबल पर मारता है, जिसे उसके हाथ से खून बहने लगता है। देव धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और कमरे में जाके वाड़ी को देखता है। वाड़ी भी लेटी थी। देव वाड़ी का हाथ पकड़ घुटने के बल बैठ उससे माफ़ी मांगते हुए रोने लगता है। वाड़ी की आंखें भी धीरे धीरे खुलती हैं और वो देव को रोता हुआ देख खड़े होने की कोशिश करती है। देव वाड़ी को खड़ा होता हुआ देख उसके संभाल के बैठते हुए कहता है, बीबी तुम उठ क्यों गई, तुम्हें आराम करना है, तुम अभी ठीक नहीं हो। पहले तुम ब्रेकफास्ट करो फिर दवाई लेके रेस्ट करो। वाड़ी भी देव के चेहरे को देख रही थी कि कितनी तड़प थी उसके चेहरे पर उसके लिए। वाड़ी दिल में सोचती है, ये कैसा प्यार है देव आपका। एक पल ऐसा लगता है कि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ और
एक पल ऐसा लगता है कि मैं ही आपकी दुनिया हूँ। फिर उसकी नज़र देव के हाथ पर जाती है जहाँ से खून बह रहा था। वाड़ी देव का हाथ पकड़ घबराते हुए कहती है, देव, आपको ये चोट कैसी लगी? कितना खून बह रहा है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।